जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बच्चों पे थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में एक मैंने अपने बैकअप चैनल का लिंक दिया है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आजकल हैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए। उस चैनल पे भी कभी कभार हम वीडियो लगाया करेंगे। वो इसलिए है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला बनता है तो आपके पास एक दूसरे चैनल का भी सपोर्ट मौजूद हो, तो उस पर जाके उसको सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, बच्चों के हवाले से ये फार्म का वो सेक्शन है जिस जो आजकल फार्मर को बच ही ये रहा। एक ज़माना था जब हम लोग फार्म पे वच्छियों को भी पाल लिया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, और साथ में कुछ चार आने जेब में भी डाल लिया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है 2021 में दिसंबर के महीने में जब हमने फार्म की शीटें बनाई थी, तो 135 जानवरों के हर्ड पे, जहां पे हमारे पास कुछ 70 जानवर मिल्किंग में थे, हमारा महीने का जो प्रॉफिट था वो 10 लाख रुपए था। सारे फार्म के अखराजात निकालने के बाद, डेप्रिसिएशन डालने के बाद भी। आप हैरान हो गए सुन के। अब अमूमी तौर पे सर्दी के महीनों में जाके 4 से 5 मिलियन, तकरीबन 50 लाख रुपया बना लिया करते थे, और बच्चियां इसके अलावा पल जाया करती थी, तो ठीक ठाक प्रॉफिट था। लोग बड़े डेयरी में जोक दर जोक आए। कोरोना के दिनों में भी बड़े लोग डेयरी के अंदर आए, और क्योंकि उस डेयरी में पैसे ही बहुत बच रहे थे। अब ये सूरत हाल है कि अब चूंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, अब ज्यादातर फार्म जो हैं वो गर्मी के सर्दी के मौसम में जो गुजर गया ब्रेक इवन पे रहे या मामूली से प्रॉफिट पे रहे। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस सीजन में ज्यादातर फार्मर्स जो हैं वो अपने फार्म पे बच्चियां सेल कर रहे हैं। वरना कभी आपने सुना नहीं होगा कि फार्म पे प्रेग्नेंट बच्चियां सेल हो रही हैं। इस दफ़ा बहुत सेल हुई, इस दफ़ा बहुत सारे फार्मर ने बच्चियां सेल की। वजह, वो आगे गर्मी के मौसम को देखते हुए अपने पास पैसे जनरेट करना चाहते थे ताकि मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो मैं फार्म के उस सेशन में मौजूद हूँ जो अगर आप सही से संभालें तो इस सेक्शन में एक एक पीस 15 से 16 महीने पे 8 लाख प्लस का हो जाता है। आज की डेट पे वो जानवर जो 3 माह का सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है, उसकी कीमत 9 लाख रुपया है अगर आप जेके डेयरी की बात करें। अगर आप इंपोर्ट की बात करते हो तो $3600 का जानवर है। डॉलर को 300 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 से 5 माह का प्रेग्नेंट जानवर जो है 10 लाख से ऊपर का आपको मिलता है। इसलिए इस सेक्शन पे मेहनत करने की जरूरत है, और मैं बार बार इसी सेक्शन पे आपको लेके आता हूं। सबसे पहले ये केज दिखा दें डॉक्टर साहब। हमारे बच्चे हम 15 को दिन इस केज में रखते हैं, ठीक है। साथ में एक और चीज बता दूं कि हमारे पास कुछ मेल्स मौजूद हैं, ये भी मेल मौजूद है, ये भी मेल मौजूद है। जरा पास से करके दिखा दें डॉक्टर साहब। अगर कोई साहब लेना चाहते हो तो नीचे मैं डॉक्टर साहब का नंबर दे रहा हूँ, आप डॉक्टर साहब से रब्ता करके अगर ब्रीडिंग के लिए मेल अपने फार्म पे रखना चाहते हो तो आप ये मेल जो है अपने फार्म पे रख सकते हैं। डॉक्टर सनाउल्लाह साहब का मैंने नंबर जो है नीचे दे दिया है। 15 दिन इसके अंदर रहने के बाद जानवरों को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर अगर आप गौर से देखें तो 3 खुरलियां पड़ी हैं डॉक्टर साहब, वो दिखाएं। 2 खुरलियां पड़ी हैं, एक सामने पड़ी है, टैंकी काट के बनाई है, एक वो पड़ी है। एक में वंडा रख दिया जाता है तूड़ी में मिला के, और दूसरे के अंदर पानी डाल दिया जाता है। और ये जरा नीचे जगह दिखाएं डॉक्टर साहब, कच्ची जगह, बेहतरीन मली बनी हुई है, जानवर बड़ा कंफर्टेबल रहता है। और ये आपके सामने जानवरों की सेहत है, आप देख लें, कोई इनके साथ एक्स्ट्रा केयर नहीं है। बस 6 किलो दूध इनको पिलाया जाता है। और ये मेरा वाहद फार्म है जहाँ पे दिन में फीडिंग 2 दफ़ा की जाती है। वरना हमारे हर सेटअप में फार्मिंग में हम बच्चों को दिन में 3 दफ़ा दूध पिलाते हैं, लेकिन 2 दफ़ा दूध पिलाने के बावजूद भी माशाल्लाह इनकी सेहतें आप देख सकते हैं वो फजले खुदा अल्लाह के हुक्म से ठीक है। ये तकरीबन 3 माह के अंदर बाहर बच्चे हैं। ज्यादातर की उम्र जो है 3 माह के पास हो चली है। इनको हम जल्दी विनिंग में डाल देंगे। अब मिसाल के तौर पे ये मेरी फेवरेट बच्ची जो व्हाइट कलर की देख रहे हैं, ये इस वक्त अगर इसकी वजन का अंदाजा किया जाए तो ये 100 किलो प्लस हो गई है। अब मुझे नहीं अंदाजा कि आपको सही कैमरे में नजर आ भी रहा कि नहीं। इस बच्ची की गर्दन देखें, इस बच्ची की मसल विड्थ देखें, ठीक है जी। इस मच्छी का पीछे एब्डोमिनल डेप्थ चेक करें, थर्ल चेक करें, थर्ल देखें, इसकी कमाल की है, ठीक है जी। इसकी पिन बोन्स का फासला चेक करें। हर लिहाज से एक बहुत कंप्लीट किस्म की मच्छी अल्लाह की ज़ात ने बनाई है। तो ये
हमारा तरीक़ेकार क्या है कि सिर्फ पहले 15 दिन तक इनको हम देते हैं दूध। ये केज के अंदर तो पानी भी नहीं मिलता, सीधी सी बात है, ठीक है जी। जब ये बाहर निकल आते हैं तो पानी की सप्लाई भी मौजूद रहती है, वनडे की सप्लाई भी मौजूद रहती है। और ये बच्चे आपके सामने हैं, 6 किलो दूध दे दिया जाता है। 6 किलो से ऊपर दूध हम नहीं देते। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो 6 किलो दूध से उसका गुजारा जब नहीं होता तो फिर वो वनडे की तबाही निकालता है। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे काफ स्टार्टर नहीं खाते। बच्चा हमारा 15 दिन का हो गया, काफ स्टार्टर नहीं खाता। भाई पहले महीने में बच्चा काफ स्टार्टर थोड़ा ही खाता है, ऐसे नहीं होगा कि पहले महीने में 2-2 किलो खाएगा। हमारे वो बच्चे जो 3 महीने के पास लागे हैं, हम इनको भी 1.5 से 1.25-2 किलो ही देते हैं, इससे ऊपर नहीं जाने देते। ज्यादातर बच्चे 1.5 किलो काफ स्टार्टर खाते हैं। याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे भी थोड़ा सा काफ स्टार्टर या वनडे को लिमिट करें। अगर यहाँ पे बच्चा अन्नेवाह वंडा खाना शुरू कर दे तो वहां पे एक बीमारी आ जाती है विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से। इस पे मैंने एक पूरा सेशन भी किया हुआ है, ठीक है जी, जिसमें बच्चे को अमूमी तौर पे दिमाग का मसला बन जाता है विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह से, तो उससे भी आपने बचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती क्या है, अभी तो ये दूध पी रहे हैं जी, इनकी शाइनिंग भी इनके जिस्म पे है, चमक भी रहे हैं, सब कुछ ओके है। अच्छा एक पीस आपको दिखाता हूँ जो बीच में आपको कमजोर नजर आ रहा है, ये वाला। इसकी अगर आप सींग देखें तो इसकी उम्र ज्यादा है। ये जिस पे RG15 लिखी है, कम से कम 6 महीने की होगी। ये जानवर स्टंटेड ग्रोथ में चला गया, इस वजह से ये जो साथ खड़ी है इसकी भी उम्र ज्यादा है। ये RG, ये F20, ये पहले से बेहतर हो गई है, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। ये यहाँ पे इसलिए रखे गए हैं कि ये जानवर जो हैं अपने एज ग्रुप के जानवरों में सेटल नहीं हो पा रहे थे, बीमार हो गए थे। याद रखिएगा, ग्रुपिंग सेम होनी चाहिए। अगर ग्रुप सेम नहीं है, जानवर अपने एज ग्रुप के जानवरों में छोटा रह गया, कमजोर रह गया, बीमार हो गया, तो फिर आपको उसको उसके वजन के ग्रुप में लेकर आना है। तो वो जानवर जो हमारे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 5-6 माह के हो जाते हैं, किसी वजह से वेट गेन नहीं कर पाते या बीमार हो जाते हैं, हम उनको दोबारा यहाँ पर ले आते हैं। जब तक वो अपनी सेहत को बेहतरीन नहीं कर लेते, अपने पैरों पे नहीं आ जाते, हम उनको दोबारा वापस लेके नहीं जाते। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अभी तो चूंकि दूध पी रहे हैं, ओके हैं, जिंदाबाद, फर्स्ट क्लास, A1। जब इनका दूध बंद होगा तो फिर आपने देखना है कि दूध बंद करने के बाद इनकी सूरत हाल क्या बनती है। क्या दूध बंद करने के बाद भी इनकी सेहतें ठीक रहती हैं? क्या दूध बंद करने के बाद भी इनके जिस्म पे शाइन रहती है? क्या दूध बंद करने के बाद भी इनका वेट गेन रहता है? ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अपने अगले सेशन में लेके जाता हूँ जहाँ पे हमारे विनिंग वाले बच्चे हैं, फिर वहाँ पे जाके उनकी हम बात करते हैं। जी हम आ चुके हैं अपने विनिंग वाले सेक्शन में। डॉक्टर साहब जरा इनकी वीडियो दिखा दें। ये वो बच्चे हैं जिनका दूध बंद हो चुका है, ताज़ा बंद हुआ है। अब अगर आप देखें कि 15 दिन के अंदर दूध बंद होने के बावजूद इनके जिस्म पे रौनक मौजूद है, इनके आंखें चमकदार हैं, कान इनके खड़े हैं, हर लिहाज से एक अच्छा पीस है। अच्छा ये दिखाएं डॉक्टर साहब, ये ऐसे जानवर देखें, ये जर्सी और फ्रीजन का क्रॉस है, ठीक है जी। ये जो खड़ी है ये भी जर्सी और फ्रीजन का क्रॉस है। ये बड़े मजबूत किस्म के जानवर होते हैं। अगर आप इनके हड्ड पैर भी देखेंगे ना, आपको बाकी जानवरों से ये स्ट्रॉन्ग महसूस होंगे। तो यहाँ पे अब क्या वजह है, लोग कहते हैं कि जी हमारे जानवर दूध बंद किया तो भाई जी कमजोर हो गए, उनके बाल खड़े हो गए। आखिर क्या वजह है? कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि हमारे जानवर, अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक रहते हैं। उधर जाओ बेटे, उधर जाओ, शाबाश। ओ बल्ले बल्ले, तो गुस्सा क्यों करते हैं यार? ये चेक करें आप, आखिर क्या वजह है? वजह ये है कि बच्चे प्रॉपर वनडे की इनटेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी इनको सिर्फ तूड़ी और वंडा ही दिया जाता है। और जब बच्चे को प्रॉपर वंडा मिल जाता है ना सर, जब बच्चा प्रॉपर वंडा लेता है तो उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी हो जाती है। बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो फिर वो कमज़ोर नहीं होता। सिंपल सी बात है। डॉक्टर साहब ये खांसी कर रहा है, इसका नंबर नोट कर लीजिएगा, इसको 3 दिन एंटीबायोटिक्स दें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यही स्टेज है जिस पे इसको पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हेल्दी है, थोड़ा सा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, यहीं पे पकड़ लेंगे तो कंट्रोल हो जाएगी। इसको ज़रा लेट कर देंगे तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं ना, इसका पकड़ने का सिंपल हल ये है कि कभी भी शेड के अंदर जाओ, एक दफ़ा बच्चों को दौड़ा दो,
जिसको भी खांसी का या मैदे के सॉरी फेफड़ों का मसला होगा ना, खाऊं खाऊं शुरू कर देगा। ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। अगर आपने देखना है ना कि आपके शेड में किस बच्चे को फेफड़ों का मसला है, शेड के अंदर जाओ, एक दफा बीच में घूमो, बच्चे उठा के उधर को भगा दो, उधर को भगा दो, उधर को भगा दो, वो थोड़ा सा भागेंगे ना, तो जिसको भी फेफड़ों का मसला होगा वो साथ ही आपको शो कर देगा। अभी देखें, हमें पता लग गया कि इसको फेफड़ों का मसला है, हमारे सामने आ गया, वरना वैसे ही ठीक बैठा हुआ था। अब इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 किलो वंडा दिया जाता है। ठीक है जी। इस स्टेज में जैसे ये बच्ची खड़ी है, इसको हम 2.5 किलो वंडा देंगे। इसका जरा हाइट चेक करें, एक्सेप्शनल हाइट है। ये एक बहुत बड़ी गाय बनने वाली है इंशाल्लाह, फ्यूचर में एक बहुत बड़ा जानवर बनेगा। ठीक है जी। 2.5 किलो वंडा साथ में तोड़ी दी जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वहां पर ले जाते हैं, जहाँ पे फिर इनको साइलेज शुरू कर दिया जाता है। साइलेज के साथ वंडा जो 6 माह के ऊपर हम 3 किलो कर देते हैं। पहले 3 माह में वंडा कोशिश होता है कि 1.5 किलो तक खाएं। 3 से 6 माह में कोशिश होती है कि वंडा ये 1.5 से लेके 2.5 के बीच में खाएं। फिर जब 6 माह से ऊपर हो जाते हैं, ब्रीडिंग तक कोशिश होती है कि ये 3 किलो वंडा खाएं। जब ये गबन हो जाती हैं तो तब भी 3 किलो ही रखते हैं। सिर्फ साइलेज की मकदार बढ़ती जाती है। 6 महीने से ऊपर साइलेज शुरू कर देते हैं, और फिर जब आखिरी महीना रह जाता है बच्चा देने में, फिर वनडे के शिफ्ट मारते हैं 3 से 5 किलो पे, और साथ में साइलेज 20 किलो कर देते हैं। और फिर ये अल्लाह के हुक्म से तैयार हो जाती हैं। 2 साल का यह प्रोजेक्ट है। मैक्सिमम जानवर जो हैं वो 21-22 माह पे बच्चा दे देते हैं। और अब आप देखो कि ये बच्चियां जो हैं ये 4-4, 5-5 माह की बच्चियां हैं, 4, 4.5 की होंगी। अभी 6 माह की बच्ची का 6 माह की बच्ची का जो मार्केट का रेट है नारा डेयरी फार्म 2,75,000। ठीक है जी। और 2,75,000 में भी लेके वारा खाती है। वो बच्ची तो 3 से 5 माह की प्रेग्नेंट है, वो आपकी 9 लाख से ऊपर निकल की 10 लाख के इर्द गिर्द में। तो ये आपके फार्म का रियल एसेट है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसी पे हम बार बार बात करते रहते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। वैक्सीनेशन के हवाले से मैंने कई दफ़ा बात की है। बच्चों का वैक्सीनेशन स्केड्यूल जो है उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो आप जाके देख लीजिएगा कि बच्चों को हम वैक्सीन कैसे करते हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का आदी बनाए। आदी बना दे, मैं तो कहता हूँ जी आदत ही बन जाए। अस्सलाम वालेकुम।